नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3 मार्च 2020 को सीजीएल टीयर 1 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये मैथ का क्वेश्चन मैं अभी लाइव करूँगा क्योंकि जैसे एग्ज़ाम में हम करते हैं उसी तरीके से करेंगे। देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है और आप लोग कैसा टाइम देख सकते हो। और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैथ के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन आपके शुरू हुए थे, रीजनिंग के बाद आया था, रीजनिंग के बाद जीएस के बाद मैथ्स। तो मैथ के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। कॉपी पेन लेके आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा। जो आपको क्वेश्चन टफ लगे उसको एक नोटबुक पे ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि यही लास्ट टाइम आपको रिवाइज करने में सहायता करेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन जो है सर्कल सा हुआ क्वेश्चन है। तो एक सर्कल बना लेते हैं, वृत्त। ठीक है, एक हमने वृत्त बना लिया। तो उसने कहा यदि ए बी सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है, तो हमने ए बी सी 3 बिंदु ले लिया और 3 जीवा बनाना है। ठीक है, ए बी सी वृत्त पर इस के ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110, मतलब 2 ट्रायंगल हैं। जो ए बी है ये बनाता है कितना, 110, और ये बनाता है आपका 130। तो हमसे पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। अब ये एंगल निकालने के लिए हमें ये एंगल निकालना होगा और ये एंगल निकालने के लिए हमें 360 में से इन दोनों एंगल जो ऐड करेंगे माइनस कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 240, माइनस कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये एंगल आ गया 120 है। तो ये एंगल कितना होगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो अलजेब्रा से आया हुआ है, यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए हैं। तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ज़्यादा समय वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तीनों को इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे आपको x + y + z ये सब 2 बार आएंगे। तीनों को अगर इधर को ऐड करेंगे तो 38 आएगा और 2 इधर आएगा तो 2 नीचे भेज दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 19। वैल्यू आ गई x + y + z की। अब किसी इन दोनों वैल्यू में रख के x + y की वैल्यू 8 है तो हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे 11, y की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग इस वाले इक्वेशन से 17 रख के 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। हमारे पास x y z तीनों की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर कितना है 36 अपॉन y z है, y कितना है 2 और z कितना है 11। अब 2 से ये कितना 18 बार में 18/11 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते ही देखिए एग्ज़ाम में मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी एग्जाम में करोगे तो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 12 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 12 से 15 मिनट में। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC का क्षेत्रफल दिया, D क्या है, मध्य बिंदु है BC का, और E जो है AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, हम इनको मिला दिए। इसने बोला कि BD का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे का क्षेत्रफल हमारे पास 44 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये इसका मध्य बिंदु तो 1 और 1 के रेशियो में होंगे, 1 और 1 के रेशियो में होंगे। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 1 2 है तो 2 दूना के 4, तो इसका कितना है 3 हो जाएगा। पूरे कितना है 4 है तो 4 है तो 11, 1 की वैल्यू आ जाएगी 11। अगर हमसे इसकी वैल्यू पूछा होता तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई करके 33 बोल देते हैं, इसका आंसर था। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे। देखते जाइए। अब ये देखिए, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने में 12% का लाभ हो। अब देखिए छूट और 12% का लाभ एक साथ दे दिया तो MP और CP का रेशियो हम निकाल सकते हैं। MP में आप रखिए लाभ वाला 112 और CP में रखिए छूट वाला 72। अब कह रहा है अंकित मूल्य 224 है, मतलब 2 गुना है। 224 से मतलब कितना 2 गुना है, तो ये भी कितना होगा 2 गुना होगा। 2 दूना 4, 214, 144 आंसर। देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बोलते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले ही बोल दिया, और tan A की वैल्यू 5/6 दे रही है। कह रहा है कि tan A की जो वैल्यू है 5/6 गिवन है। तो हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं sin A अपॉन cos A। इसकी वैल्यू हम मान लेंगे 5 और 6 है, cos A की 6 और sin A की 5, और वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, हमने वैल्यू क्या माना है 5 और 6 माना है, तो इसमें अगर पुट करेंगे तो 8 × 5 - 4 × 6 अपॉन 6 + 2 × 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16/16 आएगा, जो कि कट के कितना आ जाएगा 1 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और ईजी है। ये एक x4 cos a प्लस 5 sin a y4 sin a माइनस 5 cos a। तो ये एक प्रॉपर्टीज है, इधर का स्क्वायर इधर के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 को 16 50 25, इसका और ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितना है 41। ऑप्शन ये हमेशा फिक्स है, ये फॉर्मूला फिक्स है। इस पर 2018 में भी क्वेश्चन आ रखे हैं, 2019 में भी आए हैं। तो आप लोग को ज़्यादा नहीं करना है, इसको याद कर लीजिए, इसका तरीका है। इसको आप ईजी वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करके कीजिए। लेकिन ये एक ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी है, ये हर एक कोचिंग में हर जगह पढ़ाया जाता है। आप लोग इसको देख लीजिए, बुक में भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लिया, ठीक है, इतना काफ़ी है। हाँ इतना काफ़ी है। देखिए कह रहा है कि प्लस को आप लोग माइनस में बदल दीजिए, 42 माइनस को बदल दीजिए प्लस में बदल दीजिए, 12 गुणा को भाग में बदल दीजिए और प्लस को माइनस में बदल दीजिए और भाग को गुणे में बदल दीजिए और प्लस को माइनस में बदल दीजिए। ये हो गया ऊपर का। नीचे का देख लीजिए, 8 भागे 2 प्लस 4 माइनस 9 गुणे 3 हो गया। सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 3 चौक 12, 4 बार कट गया, 12 और 4 46, 8 दूना के 16, 15 15 30, 31 माइनस 31, ये बच गया। अब एक 2 चौक 8, 4 4 8 माइनस 27। आंसर जो आपका क्या नेगेटिव में आएगा। पहली बात तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऊपर बचेगा 15 और नीचे बचेगा 8 गया तो 19, माइनस 15 बटा में 19 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ईजी है, अप्रॉक्स करेंगे। x माइनस 5 4 है और x5 45 है। तो 45 को हम लोग 9 × 5 भी लिख सकते हैं और इनका डिफरेंस भी कितना है 4 है। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा था, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना है 729 और 5 का क्यूब कितना है 125। यूनिट डिजिट देख ले, 9 में से 5 गया 4 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में 4 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। मतलब 13 और 14 को मिलाना है आपको। 13 और 14 इन दोनों को मिला दिया 300 हो गया। इसका 25% लेना है। 25% 300 का कितना हो जाएगा 75 लेना है। जो इन दोनों में ऐड करना है 75 है। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। मतलब डी हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 5 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। SI से आया हुआ क्वेश्चन है। CI से होता है तो ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, SI में कम कैलकुलेशन होता है। आप देखिए 4300 की राशि जो है साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर से 4300 की राशि 4644 हो जाती है। कहने का मतलब ब्याज कितना बढ़ रहा है 344 रुपये बढ़ रहा है। 344 बढ़ रहा है कितने 2 साल में बढ़ रहा है। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 172 रुपये बढ़ेगा। तो आर हम निकाल सकते हैं कि नहीं, 172 बटा में 4300 गुणे 100 से 100 गया, ये 4 बार में कट जाएगा। मतलब 4% आपका क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा। अब कह रहा है कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज पर 5 वर्ष में बढ़ के इतनी हो जाती है। अब देखिए आर हमें पता चल गया कितना है 4% है। कह रहा है राशि बतानी है कि जो इतना हो जाता है, मतलब 5 वर्ष में कितना हो जाएगा आपके पास RT कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। मतलब 20% का मतलब 1/5, 5 से 6 हो जाएगा। 6 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 एकम 6, 6 4 10, 6 से 42, 6 छड़ा के 36, 6 8 48, 6 चौके 24, 1684 गुना हो जाएगी। कहने मतलब 1684 देख लीजिए कितना होगा 8420। यही ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 500 के 20 को 0 हाथ में लगा 5 40, 2 42, 20 लास्ट में आएगा। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए DI क्वेश्चन है, इस शिफ्ट में बहुत ईजी आए हुए हैं। 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या 2015 में 100 है। उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। 100 का 20% 20 ही होगा। 20 किसका है ऑप्शन नंबर ई है। ई का 20 है तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा।
आप देखिए ये क्वेश्चन ना फिक्स क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में जब भी है ना तो सेटिस्फाई करते हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू 1 ले लीजिए, ए बी सी 1 ले लीजिए, और देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना सेटिस्फाई। अगर ये इसको सेटिस्फाई करें तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 1 पहला आंसर आ जाएगा। अब आप लोग सोचो कि इसमें भी 1 1 1 रख के पुट कर दे, क्या ऑप्शन सही आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। चलिए रख देते हैं, तो ये भी नहीं है। अब चलिए मान लीजिए हमने मान लिया ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तो मान नहीं सकते, कुछ ऐसा मानिए जैसे हमने 2 मान लिया। अब तो वैल्यू ठीक है, 2 मान लिया, 2 मान लिया ना, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4, जेड की पावर 4 हो गया। ए बी सी की वैल्यू 2 मान लिया, और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने मान लिया 1। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? इसकी भी वैल्यू 2 मान लीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। इस पर वैल्यू पुटिंग है, रख के देखेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर बहुत किए होंगे, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, सबकी वैल्यू 1 रख के इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 सबसे ईजी क्वेश्चन है। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है। मतलब प्रथम 5 संख्या मान लीजिए ये 5 तक है, छठी संख्या का 7 गुना है, ये 6 है, और उन संख्याओं का औसत कितनी संख्या है? 6। A1 से लेके A6 तक का औसत दे दिया है 136 गुणे 6। कितना है? 6 छड़ा के 36, 3 छत्ती 18, 1 6 कम से तो 816 दे दिया है। हमसे पूछा है कि छठी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से A5 की वैल्यू इतनी दी है, इसमें रख दीजिए 7 A6 और 8 A6, मतलब 8 A6 हो जाएगा, 816। A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 102। ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन 2 सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि 2 बेलनों के आधार के त्रिज्या का अनुपात दे दिया है, ऊंचाई का अनुपात दे दिया, आयतन का अनुपात पूछा है, तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? R² H1 अपान R² H2। ठीक है, R1² R2²। तो देखिए 3 3 के 9 गुणे 4 अपॉन 4 गुणे 9, 4 नहीं 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक, 9 से 9 कट गया, 4 कम 4 4 16, 1/4 रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन 2। अब देखिए यदि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो हम इससे दूरी निकाल सकते हैं। रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी होगी? 12x, x मान लिया 4 है रेलगाड़ी की। अब देखिए 170 मीटर लंबे एक पुल को, मतलब 170 प्लस 12x हमने ये मान लिया, टोटल डिस्टेंस ये होगी। 36 सेकंड में पार करनी, मैंने 36x मान लिया। अब इन दोनों को उधर माइनस किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 170/24। ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब इसको हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 3 18, 6 चौके 24। ठीक है, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 पंजी 10, 85 गुणे 3 कितना आएगा? हमारे पास क्या आया था? 85 गुणे 3 अपॉन 2 गुणे 5, अब 5 दूनी 10 दशमलव लगा देंगे, 25.5 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। 10 की सामान है, 9 में बेचा। यदि उसने इतने रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। मतलब 10 का सामान है तो 12 रुपये का लाभ होता। कितने रुपये अधिक में बेचा होता? 3, प्लस 3 में अधिक में बेचा होता। वैल्यू कितनी दे रखी है? 332। 3 की वैल्यू 332। हमसे पूछा है 9 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 3 गुना कर दीजिए इसका। 3 गुना 3 दूना 6, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 996 होगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपका आया हुआ है टाइम एंड वर्क से। कह रहा ABC मिलकर किसी काम को मतलब अलग अलग 24 15 12 दिन में करते हैं। 24 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में करते हैं। कुल काम मान लीजिए 120। 12 दहा में 120, 15 बटे 120, 24 पंजे 120। B और C ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद 3 दिन तक काम कर लिया B और C ने, मतलब 18 गुणे 3, 18 से 18 54 काम कर लिया। 54 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 10 में 4 गया 6, 11 6 66 बच गया। इस 66 काम को एक कितने दिन में करेगा? 5 की एफिशिएंसी 66 है, 5 देख लिए, 13 पचे 65, 13 से 1/5 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन में DI साहिब का क्वेश्चन है।
DI वाले सारे क्वेश्चन आसान आए थे। 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार के उत्पादन में प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। यहाँ पे कमी बतानी है, 16 और 17 को कंपेयर कीजिए, किस में सर्वाधिक कमी हुई है। इसमें तो वृद्धि हुई है, काट दीजिए। इसमें देखिए 4 ही की कमी हुई है, ज़्यादा कमी नहीं हुई है, काट दीजिए। इसमें 38 22 इसको देख लीजिएगा, 50 से 25 से कम की कमी हुई है, मतलब 22 की कमी हुई, 50% से कम की कमी हुई है। देखिए इसमें 50% से ज़्यादा की कमी हुई है ए में। अगर 18 के आसपास कमी होती तो यहाँ 18 होता, लेकिन 18 से ज़्यादा की कमी हुई है, मतलब 50% से ज़्यादा की अराउंड कमी हुई है, 60-65% के आसपास कमी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसमें भी देखिए 50% के आसपास कमी नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस तरह के डेटा को देख कर भी हम लोग कर सकते हैं, या रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आया हुआ ट्रायंगल से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू ए एन के लिए 4 दे रखी है, NC 5 दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग कांग्रुएंस का रूल लगाएंगे, रेशियो निकालेंगे। इस ट्रायंगल का रेशियो कितना होगा, 16। अब ये 5 4 9 81 है, तो पूरे का कितना हो जाएगा, 81। पूरे का हो गया 81 है, 81 हो गया। अब इसने पूछा है कि किसका दिया, एम्बिशियन का दिया है, एम्बिशियन का निकालना है, तो 81 - 16 कर दीजिए। 81 - 16, 5 7 में से 1 गया 6, 65 है। 65 की वैल्यू दे रखा है कितना, 130। 65 दूना के 130। हमसे पूछा क्या, MAN मैन की वैल्यू बताइए, 16 है, 16 दूना के 32, 32 हो जाएगा। रेशियो मेथड देख रहे हैं कैसे हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। अब 20 नंबर क्वेश्चन आ गया। इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने, कोई वृत्त दिया है, उसके 8 चक्कर लगाने और कुल दूरी निकालनी है। तो किसी वृत्त के 8 चक्कर लगाने, 2πr × 8 कर दीजिए। सिंपल से देखिए, अब यहाँ पे अब पाई दिया है तो 11 से कटना चाहिए। 11 से कटने के लिए देख लें तो 4 3 7 8 दूनी 10, ये नहीं कटेगा। 2 1 3 4 1 5, ये भी नहीं कटेगा। 6 4 10, 2 दूना 4, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कटेगा 2 1 3 2 1 3 0। मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं हुआ, हमने 11 के रूल्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन 2 सही है। अब देखिए 21 क्वेश्चन आ गया। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 दे दिया है। बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, अनुपात कितना दिया है, 5:3। अब 5 3 8 हैं, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है टोटल, ये कितने हैं टोटल, 8 हैं। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 640, मतलब कितने गुना है, 80 गुना है। तो ये भी 80 गुना हो जाएंगे, ठीक, 80 गुना कर दीजिए। ये 400, ये 240, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए। लड़कियां 30 बढ़ा दो, कितनी होगी, 270। इस 270 की वैल्यू 9 दे रखा है, मतलब कितने गुना दे रखा है, 30 गुना दे रखा है। और लड़कों का दे रखा है 14, तो 14 भी 30 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 420। तो कितना बढ़ाया है, 20 बढ़ाया है, तो यही आंसर हो जाएगा 20। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। एक ही वेरिएबल दिया हुआ, मतलब एक ही इक्वेशन दिया है, तो बी की वैल्यू 0 रख दीजिए। बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 45, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू 0 रखते हैं, 10 0 1, 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 नहीं, 10 0 0 होता है, 10 0 0 होता है। 1 + 0, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 0 रख दी, तो देख लिए 2 1 + 1 1 + 0, सॉल्व कर लीजिए, तो 2 × 2 = 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। वैसे ये फॉर्मूला है कि a + b जब भी 45 डिग्री हो तो 1 + 10 है × 1 + 10b की वैल्यू जो आती है 2 आती है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आसान है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर आयत की लंबाई 100 से 140 कर दी जाए, चौड़ाई जो है 100 से 80 कर दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले क्षेत्रफल था 1 2 3 4 4 0, अब क्षेत्रफल कितना होगा, 14/112। इतना जीरो, कितने % की वृद्धि होगी, 12% की वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर 2, मेरा ऑप्शन 2 सही है। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा 2012 और 16 में कारों के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। ये लिखिए 12 ले लीजिए और 16 ले लीजिए। वृद्धि कितनी हुई, 60 की वृद्धि हुई। कितने पे 60 की वृद्धि हुई, 120 पे। 60 की वृद्धि 120 पे, मतलब 1/2, मतलब 50% की वृद्धि हुई। तो 50% कहाँ दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर की
मतलब 8 से डिविजिबिलिटी रूल पूछा है। जब भी कोई 8 से बोले लास्ट के 3 डिजिट देखिए 5x4 को 8 से डिवाइड करना है और सबसे छोटा पूर्णांक लेना है। तो ऑप्शन में सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, इसी को लिख के देखिए 504/8, 8 से 48, 8 3 24 पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आए और मेरा ट्रिक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट शिफ्ट के भी एग्ज़ाम एनालिसिस करते रहेंगे। तो चलिए, बाय, गुड नाइट।